सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वैसे तो पूरे मुल्क में मौसम बहुत सर्द है, लेकिन सियासी सूरत हाल खासी गर्म हो चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत के सारे इत्तेहादी हैं वो रूटते ही चले जा रहे हैं। पहले MQM रूट गई, उसको बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर आज GDA भी रूट गई, GDA को बनाने के लिए गवर्नर सिंध गए, गो के उन्होंने कहा कि मनाने नहीं खाना खाने आया हूँ। फिर हमने देखा कि BNP मेंगल जो पहले से ही रूठी हुई थी, ज़ाहिर उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अब खबर ये आई है कि हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है वो परसों जाके उनसे मिलेगी। तमाम तो खबरें तो हैं और ज़ाहिर आज हम ये डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो पहला हम मामला डिस्कस करेंगे वो है मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से। तो मियाँ साहब की जो तबीयत के हवाले से जो पिक्चर थी, तस्वीर थी, जो कि कल से हम देख रहे हैं वायरल हुई, इस पर ज़ाहिर तमाम वज़रा के बयानात भी आए। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट तलब की, यास्मीन राशिद साहब को कहा कि भाई वो रिपोर्ट्स मंगवाएं कि मियाँ साहब बीमार हैं या नहीं। तो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका क्लिप भी मैंने आपको सुनवाया, जिसमें वो ये कह रही थी कि ये बीमार हैं और मरियम साहिबा ये चाहती हैं कि वो जाएं अपने वालिद की तीमारदारी करें। तो वो कहाँ तीमारदारी करेंगी और क्या वो रेस्टोरेंट में तीमारदारी करेंगी? तो ये उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर रिपोर्ट्स हमें नहीं मिली हैं। अब ज़माना में तौसी का मामला भी है नाज़रीन मियाँ साहब की, और अब उसको मशरूत कर दिया है ज़ाहिर मेडिकल रिपोर्ट से, और मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद किया। ये कहा गया कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जिस डॉक्टर ने लिखी है वो तो बोर्ड में शामिल ही नहीं है, और अब पंजाब हुकूमत ने मियाँ साहब की तौसीक की मुखालिफत कर दी है। ज़रा इस पर पहले मैं अपडेट ले लेती हूँ, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। माविश सुहेल हमारे साथ हैं। माविश, बताइएगा क्या कहा है पंजाब हुकूमत ने इस पर? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसीक़ का मामला है और पंजाब हुकूमत ने पहली मेडिकल रिपोर्ट को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में कई एतराज़ात जो हैं वो भी उठाए गए हैं और नवाज शरीफ की जानिब से ये रिपोर्ट ज़मानत में तौसीक़ के लिए दी जाने वाली के साथ लगाई गई थी, और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में जिसने लिखी है वो डॉक्टर जो है वो मेडिकल बोर्ड में शामिल ही नहीं थे, और पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मुद्दत जो जमानत है उसमें तौसीक़ की मुखालिफत कर नवाज शरीफ की ताज़ा जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको फौरी तौर पर भिजवाने का हुक्म भी दिया है, और ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट का मेडिकल बोर्ड जायजा लेगा, फिर जमानत में तौसीक़ का फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया माविश सुहेल, हमें अपडेट कर रही थी। अब ज़रा इस पर डिस्कशन भी करते हैं और ज़ाहिर नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल एजाब चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सिद्दीक साहब से पहले ज़रा आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का और ज़रा नून लीग का मौक़िफ़ लेते हैं। सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे? ज़ाहिर है आपने भी यास्मीन साहिबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, फिर कल से जो पिक्चर है जो कि वायरल हो चुकी है कि मियाँ साहब बीमार हैं, तो वो कैसे बीमार हैं? ज़ाहिर सवाल उठा रही है हुकूमत और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट तलब की। अब ये जो रिपोर्ट का मामला है, मेडिकल रिपोर्ट का, ये कहा जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है, ज़ाहिर इस पर ज़मानत में तौसीक़ नहीं दी जा सकती। फिर नई मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं, डॉक्टर अदनान ने ट्वीट भी किया है। सर क्या मामला क्या है? मियाँ साहब क्या बीमार हैं, नहीं है? ज़रा वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। कुछ मामला नहीं है, मामला ये है कि हुकूमत हर महाज पर, खा वो खारजा उमूर हों, खा वो इक्तिसादी उमूर हों, खा वो गवर्नेंस हो, खा वो और दीगर मामलात हों, अवामी मसाइल का हल हो, हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वो दुश्मन पर गोलाबारी करने की बजाय और बमबारी, आवाम पर अभी एक बम फिर तैयार है गैस में इजाफे का, तो ये लगातार मुसलसल आवाम पर गोलाबारी कर रही है, बमबारी कर रही है। अब उस नाकामी को छुपाने के लिए ये कभी करप्शन का चक्कर चलाते हैं, कभी नैब के हवाले से बातें करते हैं, और जब अपनी सर पर तलवार लटकती है तो नैब आर्डीनेंस रातों रात ले आते हैं। अब सूरत यह है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी मुसद्दिका है। आज उनके डॉक्टर ने उन्हें रिपोर्ट भेज दी है, ये मुस्तरद करें या ना करें। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी तो बल्कि एक तीसरे बाईपास की तैयारी भी जो है वो भी हो रही है। और अगर बीमार आदमी अपनी फैमिली के साथ
थोड़ी देर के लिए आउटिंग या खाना खा ले थोड़ी हवा बदलने के लिए, तो उससे इन्हें बहुत परेशानी होती है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो बीमार नहीं थे तो इनका अपना मेडिकल बोर्ड था भाई। इमरान खान ने अपना डॉक्टर जो है वो शौकत खानम का डायरेक्टर भेजा, उसने रिपोर्ट दी। इनकी अपनी वजीर सेहत हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी, उसके बाद ही वो गए ना, इन्होंने जाने दिया। और यहाँ जो फैसला फिर अदलिया ने किया वो ये था कि ये जब ठीक हो जाएं तो उस वक्त आ जाएं। ये फाइनल ये बात है। और अगर हुकूमत चाहे तो सफारतखाने से राब्ता रखे। जो कि अदालत ने दी थी वो मोहलत खत्म हो गई है। जाहिर है पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत नहीं देगी, जमानत में तौसी के मामले के हवाले से ये मामला अगर लटक जाएगा तो फिर आप लोग क्या अदालत से दोबारा रुजू करेंगे, क्या करेंगे फिर? क्या आप लोगों का आगे की स्ट्रेटेजी है? हम लोग बिल्कुल रिपोर्ट जमा करा दी है। नवाज शरीफ साहब जब सेहत इंशाअल्लाह उन्हें अल्लाह ताला देगा, वो एक दिन भी ज़्यादा नहीं रहेंगे। सही है। नवाज शरीफ का रिकॉर्ड ये है कि उनकी गैर हाजिरी में फ़ैसला सुनाया गया और वो अपनी बेटी समेत आके जेल चले गए। वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई भी, हमारे बहुत से दोस्त, हमारी पार्टी के लोग, जिनमें सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं, वो भी 2 दफ़ा बैरून मुल्क गए और बाहर आए, वापस आ गए। हमारा कोई आदमी क्यों भागेगा? ये मुकदमात जो बेबुनियाद मुकदमात बना रहे हैं, ये जो नैब के मुकदमात हैं, उनके बारे में सुपीरियर कोर्ट्स के रिमार्क्स तो देखें ज़रा। ठीक है। और जिन चीज़ों को इनका अपना वजीर कानून कह रहा है कि नैब के कवानीन में अब्यूज़ हो रहा है, इनके एक लम्हा इनके अपने वजीर कहते हैं कि जी नैब गैर मुतल्लिका चीज़ों में घुस जाता था, हम उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। और अब इन्होंने आर्डिनेंस वापस लेके अपोजिशन के साथ बैठ के इसके मामला ठीक करना जा रहे हैं। तो भाई ये हम इंशाल्लाह, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एहतसाब करें ज़रा, तराजू जो है कि दोनों पलड़े बराबर रखें। इमरान खान ने तो कहा था कि एहतसाब पहले मुझसे और मेरी काबीना के मेंबरों से शुरू करो, लेकिन आप खुद को तो पेश नहीं किया, अरकान जो कैबिनेट है उनको तो पेश नहीं किया। तो इसलिए अभी अपना आप अवाम के मसाइल हल करो, वो तो आप कर नहीं सकते। आपसे बड़ी नालायक हुकूमत कोई आई नहीं पाकिस्तान की तारीख में। ठीक है, आप कह रहे हैं क्रॉस दी बोर्ड करें एहतसाब, पॉइंट टेकन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर कल से ये तस्वीर वायरल हुई, ज़ाहिर इस पर कमेंट भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, नून लीग अपना मौक़िफ़ दे रही है, हुकूमत जो है वो उस पर तनकीद कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है? मियाँ साहब तो ज़ाहिर बीमार हैं, उनका इलाज भी वहाँ हो रहा है, ज़ाहिर टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो नया ज़ाहिर पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बीमारी के बारे में, उनकी जो एक हेल्थ हिस्ट्री है उसके बारे में सभी को मालूम है कि उन्हें किस तरह की बीमारियां रही हैं, दिल के अमराज उन्हें किस सता के रहे हैं। ये ज़ाहिर ऐसी शख्सियत है और सबको फ़िक्र भी होती है कि मियाँ साहब की सेहत याबी मुकम्मल हो और वो वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा इसी बात को एक बार नहीं बार बार कहते भी हैं और इंशाअल्लाह ऐसा होगा भी। ज़ाहिर है बहुत ज़िम्मेदार रहनुमा हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि मियाँ साहब सेहतियाब ना हो और पाकिस्तान वापस तशरीफ़ न लाए, जिस तरह से सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी कहा। लेकिन मामला ये है कि जो जिस तारीख से गए हैं उस तारीख से अब तक कौन से टेस्ट हुए हैं, उसमें कौन सी बीमारियों की तशख़ीस हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी नैरेटिव था मुस्लिम लीग नून का भी और जो मेडिकल बोर्ड थे उनका भी कि बीमारी की तशख़ीस नहीं हो पा रही, आखिर बीमारी है क्या। तो टेस्ट होंगे बहुत सारे। मैं भी लंदन में था जब मियाँ साहब वहाँ पर थे और मैंने बहुत कोशिश की कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन पाबंदी थी कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और जो मिली भी उसके बारे में बताया नहीं गया क्योंकि रिपोर्ट्स बाद में आती रही। तो इस वक्त तक जो भी मियाँ साहब वहाँ पर हैं वो कौन सी बीमारी के इलाज के लिए हैं, तशख़ीस हुई है नहीं हुई, ये एक चीज़ छुपी हुई है। जो रिसेंट रिपोर्ट्स आएंगी उससे मालूम होगा कि मियाँ साहब को बीमारी है क्या, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि हुकूमत ने अब जो तस्वीर के बाद एक पूरी पीटीआई के अंदर एक गहमा गहमी है कि मियाँ साहब तो बाहर घूम फिर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं। तो भाई इसमें निहारी पाए तो वो नहीं खा रहे। मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं पीटीआई की नैरेटिव में अपनी बात नहीं। अब पॉइंट ये है कि अगर किसी को बीमारी है और वो उसके बच्चे, पोते, पोतियां, नवासे, ये सब अगर उनके साथ आधे घंटे के लिए बाहर चले जाते हैं और किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, इसमें मुसीबत क्या है?
इसमें बुराई क्या है? आपके घर के अंदर खुदा ना खास्ता कोई बूढ़ा बीमार हो, कोई बुजुर्ग को, आप नहीं चाहेंगे उसकी चहलकदमी करवाएं, उनको अच्छी जगह पर ले जाएं? आपको लग रहा है वाकई इस तस्वीर को देख के मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसमें वावेला हवा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए, नेगेटिविटी वाली बातें नहीं हो। हाँ, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहां की जो टीम मुकर्रर की गई थी कि वो जाके मेडिकल्स की चीजें देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, उस पर जरूर जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। मुस्लिम लीग नून ने भी रिपोर्ट्स दे दी हैं, और कोई तहकीकात करनी है कर लें, और असल चीज उसकी होनी चाहिए कि बीमारी है क्या, तशखीस हो गई और इलाज में कितना वक्त लगेगा और वो कब वापस आएंगे, ताकि क्लैरिटी हो जाए ना जरा। ये आप कहना चाह रहे हैं, सही है पॉइंट। लेकिन आज जरा नाजरीन काबीना के इजलास से बात कर लेते हैं। काबीना का इजलास भी आज हुआ है और बड़े अहम जो चीजें हैं वो डिस्कस हुई हैं, लेकिन मरियम नवाज का नाम जो कि ECL में डाला गया है, क्या वो निकाला जाएगा? कि ये डिस्कशन आज हुआ या नहीं हुआ? शहबाज अहमद से जानते हैं। शहबाज बताइएगा, काबीना का इजलास खत्म हुआ, आज इसमें क्या क्या डिस्कशन हुई? क्या मरियम साहिबा के ECL डालने के बाद डिस्कशन हुई आज काबीना के इजलास में? जी देखिए, काबीना ने ये मुफ्ती का तौर पर फैसला किया है कि जो काबीना की ज़ेली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज का नाम जो चौधरी शुगर मिल केस में ECL में डाला था नैब लाहौर की सिफारिश पे, तो अब सूबाई काबीना ने इस फैसले की तौसीक कर दी है और सूबाई काबीना ने मुफ्ती का तौर पर मरियम नवाज का नाम ECL में डाल दिया। यानी कि अहमद फील्ड के बाद चौधरी शुगर मिल केस 2 केसेज में मरियम नवाज अब जो है उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी गई है। आज तक काबीना का इजलास जारी रहा जिसका 16 नकात का एजेंडा था, जिसमें से 15 नकात की जो है वो तौसीक कर दी गई है। ECC के 6 फैसलों की तौसीक की गई है, काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक एयर मुआहिदा है, उसकी जो है वो फैसला कर लिया गया है और मुल्क के 4 बड़े शहरों में जो किसी मलदा इमारतें हैं उनको बनाने का फैसला किया गया है। अलावा जो है कुछ शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी सिटीजन पोर्टल पे, जिसमें होम्योपैथी कॉलेज से मुतालिक वज़ीर इमरान खान ने नोटिस लिया है और सेहत में जो है वो इस्लाहात का फैसला आज के इजलास में किया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज ये थी कि अहम हुकूमती इत्तेहादी यानी कि मुस्लिम लीग काफ के जो वजीर है तारिक बशीर चीमा, वो आज काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। यानी कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल ये पेश आ गई है कि MQM BNP के बाद मुस्लिम लीग काफ। अच्छा, मैं उसी पर आ रही थी शहबाज, सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी। ज़ाहिर इत्तेहादियों को मनाने का मिशन भी अब वज़ीर आज़म ज़ाहिर खुद देख रहे हैं, उन्होंने टेकअप कर लिया इस चीज़ को। तो ज़रा ये बताइएगा कि MQM के तर्जुमान ने आज कहा कि हमें नहीं पता कि उन्होंने बुलाया है, हमें ऐसी कोई इत्तला नहीं। तो MQM से मुलाकात कब है वज़ीर आज़म की? फिर जो मुज़ाकराती कमेटी है वो क्या करेगी? क्या वो काफ लीग से मिलेगी या फिर BNP मेंगल से मिलेगी? क्या इत्तलात है? देखिए, गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले जब असद उमर जो है मिशन कराची वो उनका नाकाम हुआ, तो फिर जहांगीर तरीन ने जो है खालिद गुल सिद्दीकी को टेलीफोन किया और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद उनसे बात की थी और हमारे जरा इस बात को कंफर्म किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो खालिद गुल सिद्दीकी के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था उसमें ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि अब इस्लामाबाद आए मुलाकात पे, इस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की थी कि इस्लामाबाद आकर वज़ीर-ए-आज़म को खुद मिलेंगे। तो MQM तो वज़ीर-ए-आज़म से जो है वो खुद मिलेगा, लेकिन जो दीगर जो फैसला किया गया है कि कल शाम 4 बजे जो हुकूमती कमेटी है वो मुस्लिम लीग काफ की मुलाकात करेगी, क्योंकि उनके आज वजीर जो है वो इजलास को उन्होंने बाइकआउट किया है और ये मुलाकात शेड्यूल पा गई है और दराए कह रहे हैं कि कल वाली मुलाकात में जो है वज़ीर आला पंजाब भी शरीक होंगे। तो कल शाम 4 बजे हुकूमती कमेटी जो है वो मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात करेगी, लेकिन जो BNP मेंगल हैं उसकी मुलाकात जो है वो जहांगीर तरीन से होगी। तो यानी कि ये मुलाकातें स्केड्यूल पा जाते हैं। इमरान खान से कुछ देर के बाद जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात कर रही है। अहम टास्क जो है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो GDA को मनाने का टास्क जो है तो गवर्नर सिंध को मिला था। बाकी जो इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और BNP मेंगल उनको जो है जहांगीर तरीन बनाएंगे, लेकिन MQM को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बनाएंगे। तो ये बड़े टास्क हैं, जो कुछ देर के बाद एक अहम जो है मुलाकात होनी है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के वज़ीर आज़म इमरान खान को टास्क देंगे, लेकिन कल और परसों की मीटिंग जो स्केड्यूल हो गई है ये मैंने आपको बता दी। और मसला यही है, हुकूमत ये चाह रही है कि जो इनके मुतालबात रिटर्न मुआहिदा हुआ था 6 मुतालबात पर, और इसी तरह BNP मेंगल से भी मुतालबात पर रिटर्न मुआहिदा हुआ था, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआहिदे ही मंगवा लिए हैं और हुकूमत चाह रही है कि जो वादे किए थे वो तमाम पूरे किए जाएंगे। उन्हीं मुआहिदों पर, उन्हीं वादों पर सारी मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार हो गया। हमारे से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो ये रूटने और मनाने का जो सिलसिला जारी है और जाहिर है अब हुकूमत परेशान हो गई है कि अपने इत्तेहादियों को कैसे मनाया जाए। सारे इत्तेहादी एक साथ ही रूठ गए। फैसल साहब, पहले तो MQM नाराज़ हुई, उसकी क्या वजह बनी, जरा उस पर रोशनी डालिएगा कि बिलावल की पेशकश वजह बनी या वजह कोई और थी? फिर अब GDA और अब काफ लीग,
और फिर मेंगल तो कब से ही नाराज़ हैं और उनके मुतालबात और उनकी जो चीज़ें हैं, सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नहीं पूरे हो रहे। क्या लग रहा है आपको, हुकूमत के लिए मुश्किल टास्क होगा या फिर नहीं है, हो जाएगा, मना लेंगे आराम से? देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियरिटी के साथ है कि 16 महीने तक आप अपने इत्तेहादियों को सिर्फ वादे, सिर्फ मीटिंग्स, एक मीटिंग, उसके बाद दूसरी मीटिंग, फिर तीसरी मीटिंग, ये सारी बातें करते रहे, मुआहदात की कॉपियाँ तकसीम करते रहे और कहते रहे इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। कभी असद उमर कहें, कभी जहांगीर तरीन कहें, कभी इमरान खान साहब खुद कहें, और सारे इत्तेहादियों के साथ यही करते रहे। चौधरी शुजात के साथ बैठ कर, परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठ के, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ बैठ के, इसी तरह से मेंगल साहब के साथ बैठ के, GDA के पीर पगारा के साथ बैठ के, यूनुस साइन के साथ बैठ के, ये बातें चलती वो इस जगह पर आ गई। और ये तमाम लोग भी सोचते रहे हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत बिजी है, ज़रा बहुत सारे काम हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, कभी ईरान का मामला है, कभी ये मामला है, कभी IMF का मामला है, काम बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जंग की सी कैफियत इंडिया के साथ है, तो ज़रा देखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। और वाकई हैपनिंग्स भी बहुत सारी थी, लेकिन हुकूमत का तो काम ही यही होता है कि जहां 20 काम चल रहे हैं वह इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़े रखें, उनसे मशवरे करें, उनको साथ लेके चलें। इस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया है और खफा इसी बात पर है कि चलो काम नहीं किए, इज्जत तो देते, मशवरे तो करते। काफ लीग के साथ उनका एतराज़ यही, हमसे पूछते ही नहीं, हमें बताते ही नहीं है, हमें किसी चीज़ के अंदर साथ ही नहीं रखते हैं। यही मामला GDA का है, साथ ही नहीं रखते हैं। GDA को तो उन्होंने इतना इस्तेमाल किया है, इतना आगे तक इस्तेमाल किया है कि ऐसा लग रहा था एक वक्त के अंदर कि सिंध के अंदर गवर्नमेंट जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और GDA जो है वो गवर्नमेंट में आ रही है और मुत्तहिदा के साथ बना के हुकूमत बना लेगी, अदरवाइज गवर्नर राज लगा देगी। इस तरह का पूरा एनवायरनमेंट होता रहा और वो इस्तेमाल भी होते रहे। अब इन द एंड हुआ ये कि ना GDA के पास कुछ आया, ना काफ लीग के पास कुछ आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो वो 2 दिन से हो ही रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 162 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। बड़ी वैसे अफसोस की बात है, इमरान खान जैसे वजीर आजम है और एक हुकूमत उनके इत्तेहादी यूनिवर्सिटी मांग रही है और 16 महीने हो गए और इमरान खान ने वादा किया हुआ है और वो यूनिवर्सिटी का ऐलान नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी दे नहीं रहे। ये इमरान खान वजीर आजम है, ये कोई जरदारी साहब, मियाँ साहब, कोई बाहर से लाया हुआ वजीर आजम नहीं है। इमरान खान है जो सबसे ज्यादा ये बात करते हैं कि तालीम की बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा, जिस तबके को आगे लाने की बात करूंगा, नौजवानों की बात करूंगा। वो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे। अब पॉइंट ये है कि ये वो तमाम जायज अपोजिशन के जो इत्तेहादियों के जो मुतालबात हैं, ये सारे जायज मुतालबात है। इमरान खान अपने मुंह से भी कह रहे हैं, उनके सारे वज़रा भी कह रहे हैं। अब मसला ये है कि करेगा कौन, ये गवर्नेंस मैनेजमेंट लाएंगे कहां से? हो सकता है इमरान खान साहब यू टर्न ले लें इस बात पर, क्योंकि नौकरियों वाले मामलात पे तो उन्होंने ले लिया। सुमैया पे 6-7 सीटों का फर्क है गवर्नमेंट चलाने में। बिल्कुल ऐसा ही है, लंबा चौड़ा कोई मामला नहीं। इमरान खान को स्ट्रेंथ के साथ नहीं बैठे में पार्लियामेंट में और दिलासे देना, उम्मीदें दिखाना, चीजों को आगे कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर थी, बातें बहुत जबरदस्त थी। उस तकरीर के बाद ऐसा लगा पंजाब में भी अगर बैठे हुए हैं, इसी तरीके से ऐसा लगा तकरीरों से मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन गवर्नेंस मैनेजमेंट चाहिए। और ये फिर एक बार साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब की टीम के अंदर अच्छी लीडरशिप, गवर्नेंस की, मैनेजमेंट की, डिलीवरी की, एग्जीक्यूशन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, बिल्कुल सही। और ज़ाहिर पंजाब में भी जो हुकूमत है वो भी काफ लीग के साथ है, काफ लीग के सारे, काफ लीग भी नाराज हो गई है। अच्छा सिद्दीक साहब, अभी राना साना साहब ने जो गुफ्तगू की थी कुछ रोज पहले, तो वो ये कह रहे थे कि ये तो शुरुआत हुई है, अभी 3-6 महीने देखेगा कि होता है क्या। तो क्या है अंदर की खबरें, क्या होने वाला है 3-6 महीने में? और वो ये कि आज मैं कोई 1:30 बजे एक मुलाकात मेरी हुई और वो गैर सियासी लोग हैं, लेकिन सरगोदा के इलाके के वो मुअस्सर लोग हैं। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि PTI के अंदर 15 MPA उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया है पंजाब में। अच्छा, ये बाकी जो सारी बातें हैं, असल बात ये है, जैसे फैसल साहब कह रहे थे कि ये इमरान खान है। इमरान खान जो कुछ है वो सामने आ गया ना, एक्सपोज हो गया। इमरान खान पर जितने उन्होंने अपने नारे लगाकर तकरीरें करके, भाई तकरीरें तो आपसे, आज मेरे पास एक तकरीर बच्ची की आई है FA के अपना इंटर के कॉलेजिएट मुकाबले में बैनुल कुलियाती, वो फर्स्ट इनाम ले रही है और तकरीर सुन के मैं दंग रह गया कि मैं भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुकर्रर हूँ, लेकिन मैंने जब उसकी तकरीर सुनी तो मैं दंग रह गया। तो फिर उसे वज़ीर आज़म बना दें जो बच्ची इनाम फर्स्ट लिया है जिसने तकरीरी मुकाबले में। और भाई यहाँ अमल क्या है? तो ये जो इत्तेहादी हैं
वो देख रहे हैं कि इमरान खान की कश्ती में नाकामियों का बोझ इतना बढ़ गया है और वादा खिलाफियों का बोझ कि अब डूबने वाली है। एक मैंने आपको 15 का बताया, और बहुत सी बातें हैं। अब देख लीजिए, आज अभी सुन रहे थे हम, आप भी सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस काबीना की मीटिंग के बाद। अच्छा जी, हमने मौसम का हाल बताना और फलां बताना, गिमिक्स की बात कर रहे हो। ये बताओ, आपने कहा था 50 लाख मकान देंगे, 1.5 साल आपका हो गया है। कौम को बताओ कि 15 लाख मकान वो देखे वो बंद गए। कौम को बताएं 1 करोड़ रोजगार, 30 लाख लोगों को हमने वो देखो वो रोजगार दे दिया। बताओ कौम को, ये काबीना की मीटिंग के बाद आपने कहा हम 10 अरब दरख्त लगाएंगे 5 साल में। कौम को बताओ कि 3 अरब दरख्त लग गए हैं 1.5 साल में। कौम को बताओ ना क्या किया है आपने कौम को। और आपके जो वादे हैं वो बताइएगा कि आपने तो बल्कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, लोगों के मकान तोड़ दिए, लोगों को रोज़गार बर्बाद कर दिया, 60 लाख लोगों को खत गुर्बत से आप नीचे ले आए। और फिर कहते हैं जी इमरान खान। भाई इमरान खान असल में जो सबसे ज़्यादा नाकाम और नालायक साबित हुआ है और जिसने कौम के साथ झूठ बोले हैं मुसलसल, वो इमरान खान है। और ये याद रखें, नाकाम लोग जो कहते हैं इनके इर्द गिर्द हैं, मक्खियाँ जो हैं वो ढेर पर बैठती हैं, गंदगी पर बैठती हैं। अगर इमरान खान लायक होता तो उसके इर्द गिर्द लायक और अहल लोग और ईमानदार लोग जमा होते। इमरान खान ही नालायक है, इसलिए नालायकों का टोला जमा कर लिया। लेकिन ये तो वही लोग हैं ना जो पहले किसी दूसरी पार्टी में थे। ये कोई नए चेहरे तो नहीं है, सारे पुराने ही चेहरे हैं, चले हुए लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टीज में अपनी कारकर्दगियां दिखा चुके हैं। तो फिर ये नालायक कैसे हो गए? अच्छा सुमैया ये बताइए, ये दूसरी पार्टियों के हम कहते हैं कि ये नालायक लोग हैं। दूसरी पार्टियों से ली हुई जो टीम या आपको जो टीम दी गई है, तो फिर ये टीम है ना। अगर ये कुछ कर रहे थे तो वैसा ही है जैसे कहते हैं कि अगर भेड़ों का सरबराह शेर हो तो भेड़ें भी शेर बन जाती हैं, लेकिन अगर शेरों का सरबराह दुम्बा बना दें आप तो वो सारे शेर भी दुम्बे हो जाते हैं। तो अगर इनमें कुछ सलाहियत थी तो इमरान खान जैसे नालायक आदमी ने इनको भी नालायक कर दिया है। सबसे बड़ा नालायक इमरान खान है। 3 किस्म की करप्शन है, तीनों इमरान खान में। अच्छा चलें सर, ये तो आप लोगों की तनकीद हो गई ना सर। खबर मुझे आप दे रहे थे, आपने कहा 15 लोग, उसने सारी दुनिया से झूठ बोला है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ये 15 MPA वाली जो आप मुझे बता रहे थे, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक मैं 1:30 बजे उस मीटिंग से उठा हूँ, 15 लोगों का ग्रुप बन गया। चलें तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। ये मुझे उस मीटिंग में इतला मिली है और वो गैर सियासी लोग हैं। जी हाँ, चलें ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। सर मुझे बताइएगा, क्या काफ लीग से राब्ते हो रहे हैं, आप लोगों के राब्ते हो रहे हैं? नून लीग की कोई मुलाकात हुई है चौधरी साहब से? मुझे सच्ची बात है मालूम नहीं है, लेकिन काफ लीग भी मुस्लिम लीग ही है। अगर उनके साथ राब्ते हों और मामलात ठीक हो जाएं तो ठीक है। मुस्लिम लीग जहाँ जहाँ भी है, इस वक्त अवाम में जिस मुस्लिम लीग की पोजीशन है उसको वो बड़ा मान लें और बाकियों को भी अकोमोडेट करके। असल मसला ये है कि मुल्क को जिस इक्तिसादी दलदल में इमरान के ज़रिए डाल दिया गया है, इससे निकालना है। जो हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल है सिक्योरिटी की, इसको हमने बेहतर बनाना है। आवाम के मुश्किलात और मसाइल हल करने हैं। कैसे? और सर, इसके जाते जाते मुझे बता दें कैसे नून लीग को अब कौन चला रहा है, किसका बयानिया चल रहा है? मरियम साहिबा का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का? अगर नून लीग चाहती है कि आवाम को मसाइल से निकाले तो बयानिया किसका देखे, आवाम या उनके वोटर्स? पहली बात तो ये है कि बयानिया सुमैया एक तरफ रखते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने करके दिखाया है। माजरत से मैं बार बार कहता हूँ, 12,000 मेगावाट बिजली इमरान खान के धरनों के बावजूद, और जो था फॉरेन एक्सचेंज 24 बिलियन डॉलर तक ले गई, 54,000 पॉइंट्स तक स्टॉक एक्सचेंज ले गई। मुस्लिम लीग अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 6.4% लोगों को खते गुर्बत से ऊपर उठाया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तमाम तर खिदमात पेश की करके दिखाया। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। वक्त की कमी है सर, वक्त की ब्रेक लेनी है। सिद्दीकुल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद मौसम ने मुल्क में क्या क्या तबाही मचाई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। और कुछ मौसम की बात करने जब हमने देखा कि तमाम तर रिकॉर्ड टूट गया है सर्दी का, और आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, जोब जहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई और बलूचिस्तान में जो स्नो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, और तमाम तर जो सूरत हाल के पेश नज़र अब तक जो हालातें हैं वो 81 हो गई हैं। जोब में 2 मकानात भी गिर गए और चमन में भी ऐसी सूरत हाल हुई। एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, आइए पहले वो देखिए। वैसे साहब रिपोर्ट आपने देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई तवज्जो हुकूमत नहीं देती है। मौसम जैसा भी हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिशें हो, यही सूरत हाल होती है। फिर हमारे जो इदारे हैं वो आते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे होते हैं, लेकिन इंतजाम कोई नहीं किए जाते। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इंतजामात की जानिब जो है हुकूमत का फोकस नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ों में फोकस नहीं है। ये तो फिर मौसम के मामलात हैं जिसके ऊपर अभी हमने सुना भी कि अहकामात आए हैं कि मौसम की चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन बोल तो हमेशा से मौसम के मामलात को दिखाता बताता रहता है। लेकिन सुमैया एक और चीज़ भी हुई है, इस तरह की बर्फ़बारी बलूचिस्तान में तो नहीं देखी गई। 600 किलोमीटर एरिया के ऊपर बर्फ़बारी होना और 3-3, 4-4 फुट तक होना, इसको तो अगर आपकी तैयारी भी हो तब भी संभाला नहीं जा सकता। इसी तरीके से कश्मीर के जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं और बर्फबारी हो रही है, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और मुसलसल बारिश का होना, बर्फ़ का गिरना, इस हालात में अगर आपकी तैयारी जितनी भी हो वो इसको संभालना मुश्किल है। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, गैस बंद हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है, लकड़ियां जल नहीं पाती हैं, तो फिर जो जिंदगी है वो उसको गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसको गवर्नमेंट की साइड पर भी, NGOs की साइड पर भी, आवाम की तरफ से भी एक अच्छी कैंपेन बनाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जिन मुश्किलात के अंदर वो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में और कश्मीर में, उनकी मदद कैसे की जाए। और जो मवासलाती निज़ाम डैमेज हो गया है और राब्ते नहीं हैं, वो किस तरह से बहाल हों। तो ये कि हम हुकूमत को ज़ाहिर इस पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हुकूमत को आगे आने की ज़रूरत भी है, और साथ ही सूबाई हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट भी। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सनतकार हैं, वो साइड पर आगे बढ़ें, जो NGOs है वो आगे बढ़ें और मोबिलाइज करें इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो बर्फ़ गिरी है बलूचिस्तान में इतने बड़े एरिया के अंदर इससे पहले नहीं गिरी, और वहाँ खाने पीने की अशिया नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है। बलूचिस्तान में तो वैसे ही 50% 60% एरिया के अंदर बिजली है ही नहीं, वो सोलर पे चलता है। और अगर सूरज नहीं है तो बिजली नहीं है, और खाने पीने की अशिया नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मदद की जाए, बहुत सारे NGOs एक्टिव हों, कश्मीर में मदद की जाए, बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज़ों की। पॉइंट टेकन। अच्छा, ये तो बात होगी ज़ाहिर जो मौसम की थी। अच्छा, कल एक सलामत का इजलास होने जा रहा है जो कि चीन की दरख्वास्त पर मसला कश्मीर पर होने जा रहा है। पिछले साल अगस्त यानी कि 16 अगस्त को ये सलामती कौंसिल का इजलास मसला कश्मीर पर हुआ था, और अब ये कल होगा। तो फैसल साहब, गो कि ये चीन की दरख्वास्त पर हो रहा है सलामती कौंसिल का इजलास, लेकिन अब तक जो कश्मीर पर जो पाकिस्तान ने कोशिशें की, जो काविशें की, लेकिन अब ये मामला ऐसा लगता है कि कुछ रुक सा गया है। ये क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये इजलास का होना बहुत अच्छी बात है, और चीन ने एक बार फिर इसको उठाया है, और जाहिर है पाकिस्तान भी इस पर बात करेगा, हक़ाइक़ सामने आएंगे, कश्मीर की सूरत हाल सामने आएगी। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, किस तरह की, किस नौइयत की मुश्किलात हैं कश्मीरियों को, तमाम चीज़ें सामने आएंगी, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ सामने आएंगी, और जिस तरह से मोदी सरकार कश्मीर में कर रहा है वो सामने आएगा, इंडियन आर्मी किस तरह से मामला, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। जो आपका सवाल है ना कि हमारी कोशिशें कम हैं, ये बार बार बात होती है कि जो काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, वहाँ पे सेमिनार्स हो, लॉबिंग करें, एडवोकेसी करें, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को कनेक्ट करें, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को कनेक्ट करें, अपडेट करें वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बहुत क्लियरिटी के साथ है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत है। और एक और जरूरत है कि ये हुकूमत जो है दुनिया के बड़े कैपिटल्स के अंदर सेमिनार्स मुनक्किद करे, वहाँ के लोगों को लेकर आप ये कह रहे हैं लुब्बे लुबाब, ये फैसल साहब मैं आपको कट कर रही हूँ क्योंकि खत्म हो गया टाइम, कि मुसलसल कोशिशों की जरूरत है, मुसलसल काम करना होगा। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, और इसी नोट के साथ कि मसला कश्मीर पर तसलसल के साथ काम करने की जरूरत है ताकि ये जो मसला है ये हल हो सके। इसी नोट के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।